अस्सलाम वालेकुम जी गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? बिगिन दैन के प्लेटफॉर्म पर आज हम दोबारा से सेकेंड ईयर फिजिक्स के गैस पेपर को लेकर सेकंड एपिसोड के साथ वीडियो लेकर आए हैं। आज हम उन तमाम चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे जो हमारे प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाए। यानी हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 14 से ऑनवर्ड उन तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि टारगेटेड हैं, गैस किए गए हैं इस साल के लिए मौजूदा जो आप लोग के एग्जाम होने जा रहे हैं 2022 के सेशन के अंदर। आप इन तमाम क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से तैयारी कर लें और उसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों की परसेंटेज बहुत अच्छी आएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए चैप्टर नंबर 14 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव मैथमेटिकली दैट रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ फॉर अ चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय R इज इक्वल टू एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। ठीक है, ये है आपके पास डेरिवेशन जहां पर हम जे थॉमसन के डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसकी मदद से हम जो इलेक्ट्रॉन का पाथ होता है उस इलेक्ट्रॉन के पाथ की वजह से जो बनने वाला रेडियस है उसके रिलेवेंट फॉर्मूले को ड्राइव हमें करना है। ठीक है, यही सवाल इस तरह भी पूछा जा सकता है कि अगर रेडियस निकालने के लिए ना कहा जाए और आपसे कह दिया जाए कि भाई चार्ज टू मास रेशो निकाल के दो जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट का, तो उसमें भी आपको परेशान नहीं होना। ये टॉपिक हमारा एक ही है लेकिन एग्जैक्टली काफी तवील डेरिवेशन है। कहीं पर चार्ज टू मास रेशो का पार्ट आता है और कहीं पर रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन पाथ आपसे निकालने के लिए पूछा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है न्यूमेरिकल का। अ करंट ऑफ 6.25 एम्पियर इज मेंटेन इन अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर बाय अ सोर्स। सिंपली हम एक सोर्स के तहत उस कंडक्टर के अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं करंट, जिसकी अमाउंट हमें दे दी गई जो कि 6.25 एम्पियर है। आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द फोर्स पर मीटर। आपको फोर्स पर मीटर निकाल के देना है ऑन अ सिमिलर पैरेलल कंडक्टर इन एयर एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर। और साथ साथ आपको यहां पर भी हेल्प कर दी कि डिस्टेंस की वैल्यू भी दे दी गई है, फोर्स पर मीटर निकाल के देना है और करंट भी बता दिया गया। फ्रॉम द फर्स्ट एंड कैरिंग अ कंडक्टर 2 एम्पियर म्यू नॉट आपको दे दिया गया 4 पाई 10⁻⁻7 टेस्ला इंटू मीटर पर एम्पियर। ठीक है, अच्छा एक चीज याद रखो, ये हमारे पास एम्पियर है तो मैं इसे ए लिख देता हूं। अच्छा एक चीज याद रखो, किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं ताकि मैं आप लोगों के साथ इन तमाम न्यूमेरिकल्स का एक सॉल्यूशन लेकर आ सकूं और आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। स्टेट एम्पियर्स लॉ एंड ड्राइव द रिलेशन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इनसाइड अ करंट कैरिंग टोरॉइड। यानी आपको एम्पियर्स लॉ की स्टेटमेंट भी देनी है और साथ में दो हमारे पास एप्लीकेशंस होती हैं एम्पियर्स लॉ की, सोलेनॉइड एंड टोरॉइड, जिसमें से टोरॉइड के आने के चांसेस हैं इस मौजूदा साल के अंदर, तो इसकी भी प्रैक्टिस और इसकी भी तैयारी आपने रखनी है लाजमी। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। एन ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर ऑपरेट 79 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, द एरिया ऑफ द कॉइल इज 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपली आपको एक ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर के हवाले से फ्रीक्वेंसी बता दी गई कि उस जो आपके पास रेक्टेंगुलर शेप का कॉइल होता है किसी भी जनरेटर के अंदर, वहां पर वो कॉइल रोटेट कर रहा है किस फ्रीक्वेंसी के साथ, 79 हर्ट्ज के साथ। और आपको उस कॉइल का एरिया भी दे दिया गया जो कि 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है। निकालना क्या है भाई? कैलकुलेट द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड भी बता दी जो कि 0.06 टेस्ला, देन प्रोड्यूस a maximum potential difference of 149 volt। ठीक है, तो चार चीजें हमें दी गई हैं, पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज दिया गया है, मैग्नेटिक फील्ड दी गई है और साथ साथ एरिया बता दिया गया, फ्रीक्वेंसी बता दी गई। अब इन तमाम चार चीजों की मदद से आपको नंबर ऑफ टर्न्स निकाल के देने हैं। तो ऑल्टरनेटिंग करंट के जनरेटर का जो कॉन्सेप्ट, जो रिलेशन हमारे पास हमने अपनी डेरिवेशंस के अंदर किया था, उसी रिलेशन को हमने यूज करते हुए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। ठीक है जी, चलिए अब बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 15 की तरफ, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब ये चैप्टर नंबर 15 जो है बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से मैंने 4 क्वेश्चंस निकाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास मौजूद है, हाउ कैन अ गैल्वानोमीटर बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर। हम किस तरह से किसी भी गैल्वानोमीटर को कन्वर्ट कर सकते हैं एमीटर में। तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट है। देन फिर उसके बाद व्हाट इज वेटस्टोन ब्रिज, शो दैट फॉर अ बैलेंस वेटस्टोन ब्रिज
P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन एक्स। यहाँ आपको वेटस्टोन ब्रिज की डेफिनेशन और साथ साथ उसके रिलेवेंट फॉर्मूले को ड्राइव करना है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है यानी अगर ये क्वेश्चन बनकर आता है तो ये आपके डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर का पार्ट है सेक्शन नंबर सी का। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 में बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल आ गया चैप्टर नंबर 15 का। अ 400 वोल्ट वोल्टमीटर हैज अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 40,000 ohms. What additional series resistance must be connected to it to increase its range to 750 वोल्ट? यानी अब कहा गया कि अगर मैं 400 वोल्ट से 750 वोल्ट तक लेकर आना चाहता हूं अपनी रेंज को, तो मैं मौजूदा रेजिस्टेंस जिसकी ओम्स हमें 40,000 दी गई है उसमें एडिशनली सीरीज में किस क्वांटिटी में रेजिस्टेंस को कनेक्ट करूंगा, उसकी वैल्यू क्या होगी वो आपको बतानी है इसमें। तो आपने यहां पर करना क्या होगा, आपने वो जो सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है उसकी वैल्यू आपने निकाल कर देनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ द वेरियस पार्ट्स ऑफ द मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। यहां पर आपको गैल्वानोमीटर को कंस्ट्रक्ट करते हुए हमने किन किन चीजों का इस्तेमाल किया, उन तमाम चीजों के बारे में आपने बताना है, उनके नाम और उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल आपने लिखनी है। साथ में रिलेशन भी आपको ड्राइव करने के लिए दिया गया। एंड प्रूव दैट द करंट इज प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ सस्पेंशन। तो यहां पर आपको जो है वो गैल्वानोमीटर की डेरिवेशन करनी है और साबित करके देना है कि जो करंट पास होता है, जो करंट फ्लो करता है किसी भी गैल्वानोमीटर से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द एंगल ऑफ ट्विस्ट के। तो यहां तक था हमारा चैप्टर नंबर 15। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें फौरन से, ताकि हम इस बोर्ड को रब करके मौजूदा आने वाले और मजीद चैप्टर्स को लिखेंगे और फिर उसके बाद उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। ऑलराइट गाइस, चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 16 आ चुका है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहां पर मैंने 2 क्वेश्चंस लिए हैं, सिंपल 2 क्वेश्चंस, और इन्हीं 2 क्वेश्चंस की तैयारी करने पर आप लोगों के एग्जाम में इसमें से 2 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन लाजमी ही लगेगा। अच्छा, सवाल क्या है हमारे पास, व्हाट इज मीन बाय रेक्टिफिकेशन, हाउ डज अ सेमीकंडक्टर डायोड वर्क एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, थ्योरी का क्वेश्चन है, समझ कर करना है। रेक्टिफिकेशन को हमने यहां पर डिफाइन करना है, यानी उसके प्रोसेस को समझाना है। देन फिर उसके बाद हाउ डज अ सेमीकंडक्टर डायोड वर्क एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर, किस तरह से कोई भी सेमीकंडक्टर डायोड परफॉर्म करता है, वर्क परफॉर्म करता है एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर। ये भी आपने लिखना है, इसी क्वेश्चन का हिस्सा है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है, व्हाट इज ट्रांजिस्टर। ठीक है, अच्छा ये ट्रांजिस्टर जो है आपके पास, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन का अगर ये सवाल बनकर आता भी है तो ये सेक्शन सी में आएगा। ठीक है, मैं यहां लिख लेता हूं कि ये है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन। अच्छा, व्हाट इज ट्रांजिस्टर, यहां पर आपने सबसे पहले डिफाइन करना है, व्हाई इज इट सो कॉल्ड, और इसे ट्रांजिस्टर क्यों कहते हैं ये वजह भी बतानी है। ठीक है, शो डायग्रामेटिकली the better connection to PNP transistor and NPN transistor for its normal working। इन दोनों PNP और NPN ट्रांजिस्टर्स को किस तरह डिजाइन किया गया, इनको डायग्रामेटिकली आपने बनाना है, और साथ साथ ये वर्किंग किस तरह से करते हैं। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को आपने समझाना है, तभी तो ये क्वेश्चन आपके सेक्शन सी का हिस्सा है। सेकंड, फिर उसके बाद हम आते हैं चैप्टर नंबर 17, एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स की फिजिक्स का ये चैप्टर है हमारे पास, और क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, राइट द प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी एंड द 2 पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। यहां पर आपने प्रिंसिपल्स ऑफ रिलेटिविटी बताने और साथ में 2 प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लिख कर देने हैं। उसके बाद फिर हम आते हैं एक न्यूमेरिकल की तरफ, अ फोटोन ऑफ अ वेवलेंथ, अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 0.004 आर्मस्ट्रॉन्ग, इसे हम आर्मस्ट्रॉन्ग कहते हैं, इन द विसिनिटी ऑफ अ हैवी न्यूक्लियस प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी, के डॉट ई करके जो लिखा हुआ ये काइनेटिक एनर्जी है, ऑफ ईच पार्टिकल ऑफ द पेयर इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी आपको ये कहा जा रहा है कि भाई किस तरह से एक हैवी न्यूक्लियस प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का पेयर, और हमें उन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पेयर की काइनेटिक एनर्जी निकाल कर दो, जिसका यूनिट आप उसे मेजर करोगे इन व्हाट यूनिट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन इज ट्वाइस दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सेकंड केस है, इसी न्यूमेरिकल के अंदर 2 पार्ट्स हैं जो आपने करने हैं। सेकंड केस के अंदर आपको दे दिया गया कि काइनेटिक एनर्जी जो भी आप ऊपर निकालते हैं वो अगर पॉजिट्रॉन की
2 टाइम्स हो जाती है इलेक्ट्रॉन के, तो उस सूरत में आप इस न्यूमेरिकल को कैसे कंप्लीट करोगे। और फिर मौजूदा कुछ बेसिक कांस्टेंट वैल्यूज आपको दे दी गई, m0c² 8.919 10⁻⁻14 जूल्स, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। देन फिर उसके बाद है हमारे पास एक चार्ज की वैल्यू जो कि इलेक्ट्रॉन है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड, यानी ये आपके पास मौजूद है वेलोसिटी ऑफ लाइट। यहाँ मिस्टेक हो गई है हमसे, ये हमारे पास c मौजूद है जो कि स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की क्या स्पीड होती है वो हमारे कांस्टेंट है, तभी ये वैल्यूज भी आपको दे दी गई। उसके बाद फिर हम आते हैं, अच्छा ये न्यूमेरिकल है एग्जैक्टली सेक्शन बी का हिस्सा है। उसके बाद जो क्वेश्चन आ रहा है ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास मौजूद है, एक्सप्लेन कॉम्पटन्स इफेक्ट ड्राइव एन एक्सप्रेशन इन वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटोन। हमें यहाँ पर कॉम्पटन्स इफेक्ट समझाना है, डिफाइन करना है और साथ साथ उसके रिलेवेंट फॉर्मूले की डेरिवेशन करनी है वेवलेंथ की, कि कोई भी स्कैटर्ड फोटोन में से जो भी आपका रिलेवेंट फॉर्मूला बनता है उसकी वेवलेंथ का, तो वो आपको यहां पर ड्राइव करके देना। अच्छा देन फिर उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 मौजूद है, एक्स रे ऑफ वेवलेंथ 3.64 10⁻⁻10 मीटर आर यूज्ड इन कॉम्पटन्स स्कैटरिंग प्रोसेस। यहां पर आपको कहा गया कि एक्स रे जो जनरेट हो रही है उसकी वेवलेंथ आपको दे दी गई 3.64 10⁻⁻10 मीटर आर यूज्ड इन कॉम्पटन्स स्कैटरिंग प्रोसेस के अंदर फाइंड द फ्रैक्शनल चेंज। अब यहां पर वेवलेंथ का फ्रैक्शनल चेंज निकालना है। फ्रैक्शनल चेंज का मतलब होता है चेंज इन वेवलेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल वेवलेंथ, ठीक है। ये वेवलेंथ का सिंबल है हमारे पास लैम्डा। अब आपको यहाँ पर फ्रैक्शनल चेंज निकालना है वेवलेंथ का, और साथ साथ कह दिया गया फॉर अ स्कैटरिंग एंगल, और एंगल की वैल्यू भी दे दी गई, और कुछ मौजूदा कांस्टेंट भी हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें हमारे पास m0 9.1 10⁻⁻31 किलोग्राम, स्पीड ऑफ लाइट 3 एक्सपोनेंशियल 8 मीटर पर सेकंड, और प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 एक्सपोनेंट -34 जूल इनटू सेकंड। देन फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन चैप्टर नंबर 17। तो चैप्टर नंबर 17 में से 5 क्वेश्चन है, और चैप्टर नंबर 17 बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप 11, 12, 13, 14 और साथ में चैप्टर 17 कर लेते हैं तो 90% पेपर आपका यहीं पर हो जाता है। बाकी रिमेनिंग जो चैप्टर्स हैं उनमें आपके पास जो मैंने सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले, उसका मकसद ये है कि वो स्टूडेंट्स जो 13, 14 में किसी में फंस रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि नहीं यार मेरा 19 चैप्टर बहुत अच्छा है, 18 की तैयारी बहुत अच्छी है, 20 की बहुत अच्छी तैयारी है, तो उस सूरत में मैंने तमाम चैप्टर्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल दिए। इट्स अप टू यू गाइस नाउ कि आपने अपनी तैयारी को कैसे करना है। बट मैं यही मशवरा दूंगा कि आप सबसे पहले अपनी तैयारी जो शुरू कर रहे हैं वो 11, 12, 13, 14 और 17 को रखें। देन फिर उसके बाद फर्दर मोर जैसे ही आपको और टाइम मिलता है फिर आप बाकी और चैप्टर्स पर जाएं, यानी 15, 16, देन फिर उसके बाद 18, 19 एंड 20 पर। अब हम आते हैं, ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 17 का, व्हाट आर इंटरनल एंड नॉन इंटरनल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, ऑल्सो गिव द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो हमारी एग्जैक्टली हमें पढ़ाया गया है कि स्पेशल ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं और साथ साथ इंटरनल नॉन इंटरनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि 2 टाइप्स हैं रिलेटिविटी की, ये भी हमें डिफाइन करना है और साथ साथ हमें कॉन्सिक्वेंसेज भी यहाँ पर बताने हैं। फर्दर मोर हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 18 की तरफ, द एटॉमिक स्पेक्ट्रा। पहला सवाल, अ फोटोन ऑफ व्हाट मिनिमम एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू एक्साइटिंग। अच्छा मैं जरा फ्रेम के इस तरफ आ जाता हूं ताकि आप लोगों को क्लैरिफाई नजर आ सकूं। पहला क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है, अ फोटोन ऑफ व्हाट मिनिमम एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू एक्साइट अ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम n = 1 टू n = 3। यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए होगी उस इलेक्ट्रॉन को कि वो एक लोअर एनर्जी ऑर्बिट में से हायर एनर्जी ऑर्बिट पर जंप करके जा सके, जहां पर आपको रेडबर्ग कांस्टेंट जो कि 1.097 10⁻⁻7 मीटर इनवर्स भी की वैल्यू भी दे दी गई है। इसकी मदद से आपने न्यूमेरिकल करना है। उसके बाद फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 ही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर चैप्टर 18 के लिखे हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है, व्हाट इज मीन बाय द टर्म्स लेजर। लेजर इस पर एग्जैक्टली एक थ्योरी का पार्ट है और इसमें आपसे क्या क्या चीजें पूछी गई हैं। आपको यह बताना है कि लेजर है क्या, साथ साथ मेटास्टेबल स्टेट क्या होती है, पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या है, इन तीनों को आपने डिफाइन करना है। ठीक है, देन फिर आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 19 को मैंने यहाँ पर इन शॉर्ट क्योंकि हमारे पास स्पेस कम था और मैंने यहाँ पर एक ही इस बाकी पार्ट के अंदर मैं चाह रहा था कि कंप्लीट कर सकूँ। चैप्टर नंबर 19 मैंने यहाँ पर बता दिया कि हमारे पास एक न्यूमेरिकल है जो हमारे चैप्टर नंबर 19 की एग्जाम्पल 19.4 का है, तो उस न्यूमेरिकल की आप लोग तैयारी कर लें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज, यानी उस चैप्टर के एंड में जो हमारी टेक्स्ट बुक है उस चैप्टर के बिल्कुल एंड में टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज प्रॉब्लम पर 19.4 पर दोबारा जाएं। इत्तेफाक से एग्जाम्पल भी 19.4
19.4 है, और एक्सरसाइज में से भी जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो भी 19.4 है। तो इन दोनों को मिलाना नहीं है, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं, इन दोनों की तैयारी कर रखें क्योंकि ये दोनों न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। गिव एटलीस्ट द पोस्टुलेट्स ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा पार्टिकल्स एंड गामा रेस। तो इन तीनों के बारे में आपने तीनों के बारे में 3 पोस्टुलेट्स लिखने हैं, तीनों के बारे में 3 पोस्टुलेट्स की तैयारी कर लें। फाइनली चैप्टर नंबर 20, लास्ट चैप्टर, वो है न्यूक्लियर रेडिएशन का। चैप्टर में 20 में से कौन सा क्वेश्चन हमारे पास इंपॉर्टेंट है? कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ गीगर काउंटर। तो ये इसकी तैयारी भी आपने लाजमी रखनी है ताकि इन केस किसी सूरत आपका कोई भी सवाल एग्जाम में ना रहे और आपका पेपर बहुत अच्छे से हो सके। ढेरों दुआएं आपके साथ मौजूद हैं। कोई भी न्यूमेरिकल में अगर कोई इशू होता है, किसी भी थ्योरी के क्वेश्चन में अगर कोई इशू होता है तो प्लीज़ कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और उन दोस्तों के साथ, उन तमाम बच्चों के साथ, उन तमाम व्हाट्सएप ग्रुप के साथ शेयर कर दें इस वीडियो को, ताकि सबको इस वीडियो का फ़ायदा हो सके और अपने एग्ज़ाम की 100% तैयारी करके एग्ज़ाम में जाकर बैठें। तो अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाएगा और ढेरों दुआएं आपके साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।